तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं साइंस का आंसर की। तो आप फटाफट इसको मैच कर लीजिए बिना टाइम गवाए हुए, एकदम तत्काल, बहुत ही स्पीड में चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न पढ़ना नहीं है ना, प्रश्न बनाना समझना नहीं है, सिर्फ आंसर मिलाना है। इसलिए आप लोग अपना टाइम, कीमती जो बहुमूल्य टाइम है, उसको बर्बाद नहीं कीजिए, क्योंकि कल भी आप लोगों को एग्जाम देना है। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 1 क्या है। प्रश्न संख्या 1 जो है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो इसका जो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या इसकी आधी होती है, मतलब 20 का आधा हो गया, F बराबर R/2 यानी 10, यानी ऑप्शन बी हो गया आपका सही उत्तर। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 का। प्रश्न संख्या 2 है कि कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा ना। तो इसका जो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका विचलन सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो घरेलू जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है वो होता है काला। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 क्या है, किस युक्ति में विभक्त वलय द्विक परिवर्तक का कार्य करता है। तो ये जो करता है किसमें, विद्युत जनित्र में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका क्या है, 5 नंबर में है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं। सौर ऊर्जा को सीधे जो विद्युत में बदला जाता है उसको क्या कहते हैं, सौर सेल कहते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका हो गया सही उत्तर। प्रश्न संख्या 4 है, एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है, 1200 ओम है। यदि यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा ना। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हो जाएगा 0.18 एम्पियर। अगला प्रश्न क्या है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 1 कूलम्ब आवेश गुजारने पर कार्य कितना होगा। तो 1.5 वोल्ट ही इसका क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए ही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका, प्रश्न संख्या 7 के बाद आ जाएगा 8। इंद्रधनुष रंगीन क्यों होता है। इंद्रधनुष जो है वो रंगीन क्यों होता है। तो इसका जो इंद्रधनुष रंगीन होता है वो जल कण द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में नर युग्मक कौन है। देखिए नर युग्मक है तो शुक्राणु हो जाएगा, मादा युग्मक रहता तो अंडाणु हो जाता। तो नर युग्मक है तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 10 की ओर। परजीवी पौधा का एक उदाहरण है, परजीवी पौधा का जो एक उदाहरण है वो क्या हो जाएगा, यहाँ तो गोबर छत्ता नहीं होगा, बायोफिल्म भी नहीं होगा, चिर भी नहीं होगा, तो अमर बेल हो जाएगा। ठीक है, अमर बेल हो जाएगा आपका सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है कि द्विखंडन पाया जाता है ना। द्विखंडन जो पाया जाता है क्या स्पंज में नहीं, स्पंज जीवाणु में भी नहीं, हाइड्रा में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। प्रश्न संख्या 13 क्या है, अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्त्रावित होता है। अग्नाशय से जो कौन सा हार्मोन जो होता है स्त्रावित होता है, तो इंसुलिन होता है। तो ऑप्शन डी आपका हो गया सही उत्तर। अगला प्रश्न क्या है ये देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है ना। थक्का जमने के लिए उत्तरदायी होता है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए रक्त बिंबाणु। ठीक है, प्रश्न संख्या 14 है, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ का उत्सर्जन होता है ना। यूरिया होता है, अमोनिया होता है, यूरिक अम्ल होता है, कौन सा होता है, इनमें से सभी होता है। ऑप्शन डी हो गया आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 15 है, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है ना। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो आप आंसर फटाफट मैच कीजिए। एक काम और जरूर कर दीजिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या है, शरीर का संतुलन बनाए रखता है ना। तो देखिए बहुत सारा बच्चा सेरिब्रम में भी लगाया है, लेकिन इसका आंसर जो हो जाएगा उस सेरिबेलम हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो वायु का जो निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, तो 1 से अधिक। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। आंख नाक गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण है, तो कौन सा दर्पण है, आंख नाक कान में, आंख नाक कान में लाया जाता है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन बी आपका है सही उत्तर। प्रश्न संख्या 20 में क्या है, बिल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है। बिल्डिंग में जो किस गैस का उपयोग होता है, तो मेथेन का होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर।
एल्कीन का सामान्य सूत्र है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है ना? स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है कोयला, प्राकृतिक गैस, लकड़ी ना। तो 21 का जो है हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से सभी है। अगला प्रश्न क्या है 22 नंबर, आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न जो है कि हमारा शरीर किस पीएच परास के बीच कार्य करता है। तो हमारा शरीर जो है किस पीएच परास के बीच कार्य करता है, तो 7.0 से 7.8 तक, यानी ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है ऑप्शन सी C6H12O6, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। सोडियम की परमाणु संख्या है ना, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 11 होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 25, लेटेक्स पाया जाता है ना, लेटेक्स जो है वो किस में पाया जाता है, लेटेक्स पाया जाता है तो कनेर में, ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर। एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है ना, एंड्रोजेंस जो स्त्रावित होता है वो किस में होता है, तो अंडाशय द्वारा होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। वर्तिका भाग है, वर्तिका जो भाग है वो किसका है, तो अंडाशय का है, ऑप्शन सी हो जाएगा 27 का आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग जो है वो किसका है, ग्रहणी भाग जो है वो किसका है, तो छोटी आंत का है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। मनुष्य में नासिका, छिद्र, लैरिक्स, ट्रैकिया तथा फेफड़ा मिलकर बनाता है, तो ये सब मिलकर क्या बनाता है, श्वसन तंत्र, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। पादप में जाइलम उत्तरदायी है ना, जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए, तो जल संवहन के लिए, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट अगले प्रश्न की ओर। जिबरेलिन है, जिबरेलिन क्या है, जिबरेलिन जो है वो क्या है, तो ये एक पादप हार्मोन है, ऑप्शन ए आपका हो जाएगा सही उत्तर। पत्तियों का मुरझाना किस पादप हार्मोन के कारण होता है, पत्तियों का मुरझाना ना, पत्तियों का जो मुरझाना है वो किस, तो इसका हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12, इसकी संयोजकता क्या है, तो इसकी संयोजकता हो जाएगी ये 2 8 10 और 2 12, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्या, अगला प्रश्न जो है कि निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है ना, लोहा द्वारा होता है, किसका होता है, तो तांबा का होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। एथिल अल्कोहल का व्यापारिक उत्पादन किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, किस रासायनिक क्रिया द्वारा किया जाता है, तो किण्वन के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। काली चूना का रासायनिक सूत्र क्या है, काली चूना का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या हो जाएगा, CaO। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन नमक युक्त जो नमक है वो क्या हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों, यानी ऑप्शन सी आपका 37 का सही उत्तर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 39 है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं, कैथोड किरणों में जो क्या उपस्थित रहते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो मृत जीवी होती है, ऑप्शन बी है आपका सही उत्तर। 41 में है क्या कि प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था, तो इसका समांतर में हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 42 नंबर में एक कमरे में 60 वाट 220 वोल्ट एवं 40 वाट 200 वोल्ट के दो उपकरण 100 वोल्ट की आपूर्ति से जुड़े हैं, कुल उपभोक्त शक्ति है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 42 का जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, तो 42 का आंसर है कि इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, सॉरी नहीं, 25 वाट हो जाएगा, ए ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर, ये गलत है डी। ठीक है, 43 नंबर है, निम्नांकित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। ठीक है, तो इसमें आई स्क्वायर आर भी करता है, वी आई भी होता है, वी स्क्वायर बटा आर भी होता है, यानी इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन आपका सही उत्तर है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान है, उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान है वो कितना होता है, तो 2 होता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 45 में देखिए, विभवांतर मापा जाता है, तो विभवांतर मापा जाता है वोल्ट मीटर द्वारा। देखिए बहुत बच्चा इसमें कंफ्यूज किस में थे कि अच्छे से प्रश्न को पढ़े ना, यहाँ लिखा हुआ है वोल्टा मीटर द्वारा ना,
तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर बी सी कुछ लगा दिए, लेकिन होगा वोल्ट मीटर। इसको देखिए वोल्ट मीटर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है वोल्टा मीटर, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। ठीक है, तो इस बारीकी एकदम छोटे छोटे बात पर भी ध्यान देकर आंसर लगाना पड़ता है। ठीक है, निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है ना, 4 गो कथन दिया हुआ है, इसमें से जो है कौन सा सत्य है। प्रश्न संख्या है 46 आपका ना, तो इसका हो जाएगा एम्पियर बराबर वोल्ट बटे ओम होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो देखिए चालक कौन होगा, तो अभरक चालक नहीं होगा, कांच ना होगा, ना चीनी मिट्टी होगा, तो क्या हो जाएगा एल्युमिनियम, तो 47 का सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है। नाभिकीय ऊर्जा जो है प्राप्त करने के लिए कौन आवश्यक है, तो यूरेनियम, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है 48 नंबर का। जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, देखिए जिन शब्द जो है वो प्रस्तुत किसने किया, अगर पूछा जाए तो ये था किया हुआ जोहानसन ने, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, किसमें द्विखंडन नहीं होता है, तो अमीबा में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 50 के बाद बढ़ते हैं 51 नंबर प्रश्न में। 51 नंबर में है परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण जो बनते हैं वो पराग कोश के अंदर बनते हैं, यानी ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर। रुधिर चाप नियंत्रित होता है, रुधिर जो है चाप नियंत्रित होता है किसके द्वारा, तो एंड्रीनल के द्वारा, ऑप्शन डी है आपका सही उत्तर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है, ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया है। आपके पास किसी भी ग्रुप का अगर क्वेश्चन पेपर है तो इससे आप मैच कर सकते हैं, आपको यहाँ पर एकदम 100% एक्यूरेट आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, 53 के बाद है प्रश्न संख्या 54। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, रक्त में जो शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है वो कौन करता है, तो कौन करता है, इंसुलिन करता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका ना, तंत्रिका कोशिका। मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है, तो कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट होता है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम माने कि एकदम स्पीड में इसलिए हम मैच करवा रहे हैं कि आपका टाइम अधिक बर्बाद नहीं हो। ठीक है, खरिया का रासायनिक सूत्र है, तो खरिया का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3 ना, खरिया का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा आपका CaCO3, मतलब यही सूत्र संगमरमर का भी होता है और इसका दोनों का सेम होता है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। निम्नांकित में कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है, तो सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। ठीक है, अच्छा पेंटेन जिसका अनुसूत्र C5H12 के कितने संरचनात्मक समावयी संभव है, तो कितने संरचनात्मक समावयी संभव है, तो 3 है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न संख्या 60 आइए देखते हैं। 60 में क्या है कि अभिक्रियाशील समूह डबल बॉन्ड CO को कहते हैं, तो इसको कहते हैं अल्कोहल समूह। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा सही उत्तर। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है, यह यौगिक जल में विलय है, यह तत्व निम्नांकित तत्वों में कौन हो सकता है ना, कौन हो सकता है, तो कौन हो जाएगा, कार्बन तो होगा नहीं, कार्बन भी नहीं होगा, तो इसका हो जाएगा कौन, सिलिकॉन भी नहीं होगा, लोहा भी नहीं होगा, तो कैल्शियम हो जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। 62 नंबर में मालाचाइट किस धातु का अयस्क है, मालाचाइट जो है वो किस धातु का अयस्क है, तो ये जो मालाचाइट है ये किस धातु का है, तो Cu यानी कॉपर का है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इसको कहते हैं संक्षारण। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर संक्षारण। सिरका में निम्न में 64 नंबर प्रश्न है, सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। 64 के बाद पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में किस लेंस द्वारा हटाया जाता है, निकट दृष्टि दोष है ना, निकट दृष्टि दोष है तो इसमें हो जाएगा अवतल। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है, तो दृष्टि, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही उत्तर, दृष्टि पटल के बाहरी पृष्ठ पर। उसके बाद है प्रश्न संख्या 67। निम्नलिखित में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक जो होता है वो कौन होता है, डाईऑप्टर, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है।
प्रश्न संख्या बढ़ते हैं 68 की ओर। प्रश्न संख्या 68 में क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। तो मानव नेत्र में जो लेंस पाया जाता है वो उत्तल पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। मतलब हजामत मतलब वो है दाढ़ी केस बनाने के लिए, तो इसमें क्या होता है, अवतल का। तो ऑप्शन ए है आपका सही उत्तर। प्रश्न संख्या 70 है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, प्रश्न संख्या 71 देखिए, आइए 71 है, प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं। प्रकाश की किरणें को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं लेंस की क्षमता। 71 का ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही उत्तर। 72 में क्या है, प्रश्न संख्या 72 में अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, छोटा होता है, सीधा होता है, आभासी होता है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही उत्तर इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 73 में क्या दिया हुआ है, Zn प्लस CuSO4 एरो ZnSO4 प्लस Cu ना। तो ये ऊपर दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर ना, विस्थापन है, सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या, विस्थापन अभिक्रिया। आधुनिक आवर्त सारणी में दाईं से बाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार घटता है या बढ़ता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो है ना थोड़ा डाउट है, इसलिए इसमें या तो बढ़ता है घटता है, कहीं कहीं लिखा हुआ है कि घटता भी है, कहीं कहीं दिया हुआ है किताब में कि बढ़ता है। ठीक है, तो इसको आप लोग चलिए मान के कि दोनों हो सकता है सही, लेकिन इसको अच्छे से आप लोग अगर आप लोग कंफर्म होंगे किसी बुक से तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है ना, उत्पन्न चमकीला उजला। ऑप्शन सी हो जाएगा 75 का आपका सही उत्तर। ठीक है, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें कितने मतलब इसमें है तो 7 सहसंयोजक बंधन। ऑप्शन सी है आपका सही उत्तर। 77 में है, शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ ना क्या है। तो रासायनिक पदार्थ जो क्या होता है तो कली चूना नहीं होगा, आपका हो जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, टूटे फूटे को जोड़ने में प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा, 78 नंबर में है, निम्नांकित में कौन सा संयोजक जो यौगिक है ना, कौन है सहसंयोजक यौगिक। तो KCl है, यानी ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका सही उत्तर। 80 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न है इसका, निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक देखिए, प्लास्टिक होगा नहीं, आयोडीन होगा नहीं, गंधक होगा नहीं, तो ग्रेफाइट होगा, यानी 80 का जो ऑप्शन डी है वो सही उत्तर है। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको लग रहा है कि हम जो बताए हैं कि आंसर सही है, सही बता रहे हैं, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।